हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 है। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सीबीएसई बोर्ड्स के हिसाब से भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी क्लास 12th चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, बायोलॉजिस्ट जीन गन इन सूटेबल फॉर डैश। तो यहाँ आंसर होगा इंट्रोड्यूसिंग आरडीएनए इनटू प्लांट सेल्स। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग आरडीएनए इनटू प्लांट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखें यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर डैश। तो यहाँ पे आंसर होगा बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें अगर हम दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है, द डीएनए फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस कैन बी सेपरेटेड बाय डैश। आई डू रिपीट माई क्वेश्चन, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। द डीएनए फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस कैन बी सेपरेटेड बाय डैश। तो यहाँ आंसर होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। द डीएनए फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस कैन बी सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्वेश्चन नंबर 4 देखें अगर हम दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4, प्लाज्मिड्स इन बैक्टीरियल सेल्स आर डैश। तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा प्लाज्मिड्स इन बैक्टीरियल सेल्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच कैन सेल्फ रेप्लिकेट। ठीक है, क्या होगा? प्लाज्मिड्स इन बैक्टीरियल सेल्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच कैन सेल्फ रेप्लिकेट। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम The DNA polymerase enzyme used in PCR is obtained from dash। तो इसका आंसर होगा थर्मस एक्यूलेटस। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, द DNA polymerase enzyme used in PCR is obtained from थर्मस एक्यूटिकस। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, while isolating DNA from bacteria dash enzymes not used। तो यहाँ पे आंसर होगा lysozyme। कैसे? while isolating DNA from bacteria lysozyme enzymes not used। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट डैश। तो यहाँ पे आंसर होगा अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांसिएंट पोर्स इन बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन को आंसर के साथ, सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांसिएंट पोर्स इन बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रेफर्स टू प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया। क्या होता है रिस्ट्रिक्शन में? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है इसमें, तो हम ये लिखेंगे, इसमें ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ आंसर होगा प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, द रोल ऑफ डिओक्सिराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए लिगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज डैश। तो यहाँ आंसर होगा फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, The dash is vector helps in identifying the transformation and eliminating the non-transformants। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स selectable marker। The selectable marker in a vector helps identifying the transformants and eliminating the transformants। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन द एंजाइम डैश इज इनएक्टिवेटेड इन ई कोलाई द ट्रांसफॉर्मर्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। आई डू रिपीट माई क्वेश्चन। व्हेन द एंजाइम डैश इज इनएक्टिवेटेड इन ई कोलाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का और बोर्ड्स का भी। इस नीट में ये MCQ में आया था और बोर्ड्स में ये फिल इन द ब्लैंक्स जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आया था। व्हेन द एंजाइम डैश इज इनएक्टिवेटेड इन ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई द ट्रांसफॉर्मेंट्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। इसका आंसर होगा बीटा गैलेक्टोडेसाइड। बीटा गैलेक्टोडेसाइड इसका करेक्ट आंसर है। व्हेन द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइड इज inactivated in E. coli, the transformants do not produce any color in presence of chromogenic substrate. क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अगर हम देखें तो इसमें होगा डैश इज यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट सेल्स। तो इसका आंसर होगा अगम बैक्टीरियम इज यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट सेल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स सेपरेशन एंड डैश। तो इसका आंसर होगा प्यूरिफिकेशन। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 14 डैश इज ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA इन बैक्टीरियल सेल। इसका आंसर होगा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA इन बैक्टीरियल सेल्स। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है डैश आर द ई कोलाई एंजाइम्स दैट रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ DNA स्ट्रैंड्स। इसका आंसर होगा एक्सोन्यूक्लियसेस। Exonucleases are the E. coli, Escherichia coli enzymes that remove the nucleotides from the ends of DNA strands. ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको अच्छे तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता पाई होंगी और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन भी कर पाई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कोई सा भी अगर आपको डाउट हो कोई से भी क्वेश्चन नंबर में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी और आपको बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज आएंगे और नीट्स में भी अच्छे नंबर आएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।